अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा ना ये सेकंड लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट मेयर साइड बी सी। अब इसमें क्या है कि हमने साइड बी सी को कैलकुलेट करना है और कुछ साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, वो क्या है ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको सोल्व करना है बाय प्रोजेक्शन थ्योरम। प्रोजेक्शन थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास कोई एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड क्या है, वो बी सी है, तो इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू बाकी जो दो साइड हैं आपके पास, वो क्या है ए बी, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है ए सी, इसका स्क्वायर -2 फार्मूले के साथ, और मैयर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा हो रही है वो कौन सी साइड है, मैयर ए बी मल्टीप्लाई विद मैयर साइड ए डी। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन थ्योरम है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास डेटा दिया गया है ना, वहाँ पर ए सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इस यहाँ पर क्या है ए डी है। अब मैंने ए डी को कन्वर्ट करना है ए सी के अंदर बाय किस तरह करूँगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं बाहर बना के देख रहा हूँ, और उसकी साइड कौन सी ए डी और सी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने कहा कि ए डी और ए सी किस किस देखें यहाँ पर अगर मैं तीनों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कोज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस है आपके पास, ठीक है। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, वो है टेन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर ये बेस है आपकी, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है। ये आपको मैंने क्लास के अंदर भी समझाई थी कि किस तरह आप लोगों ने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को चेक करना है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ए डी और ए सी इन दोनों के रिलेटेड कौन सा है, बेस और हाइपोटेनस। बेस किस में ए डी है और हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी है। तो यहाँ पर मैं कोस थीटा का फंक्शन लगा रहा हूँ, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर कोस थीटा कितना है, 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है, मैयर साइड ए डी ओवर मैयर साइड कौन सी, दूसरी ए सी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइड कौन सी हाइपोटेनस की, वो ए सी है। तो इसको कन्वर्ट किया तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एंगल दिए जाते हैं वो क्या है, 0, ठीक है, 30 का दिया जाता है आपके पास, 45 डिग्री का दिया जाता है, और 60 का दिया जाता है, 90, और आगे जितना भी चलते जाएंगे ना 180 तक आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो एंगल्स को। इसका क्लास में इंशाल्लाह मैं टेबल भी ड्रा करना आपको बताऊंगा, किस तरह टेबल ड्रा करते हैं इसका। और फिर ये अब ये एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, एक लाइन के ऊपर, और यहाँ पर cos 0 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, cos 45, ऐसे ही sin 30, sin 45, sin 60, 90 और sin 180, जितने भी आपके पास जो sin, cos, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, tan, इन सब की वैल्यूज़ क्या है, अलग-अलग फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू मैयर साइड ए डी ओवर मैयर साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है, 1/2 मैयर साइड ए सी इज इक्वल टू मैयर साइड ए डी। इधर आ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर आके, जो ए सी है। तो यहाँ पर पुट इन 1 करता हूँ तो क्या होगा कि बी सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इसका स्क्वायर प्लस ए सी इसका स्क्वायर, एंड आगे चल के देखें तो -2 मैयर साइड ए बी है,
और दूसरी साइड कौन सी जो AC AD को कन्वर्ट किया है AC के अंदर, 1 इंटू मेजर साइड कौन सी है AC। अब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइड कौन सी बचेगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस मेजर साइड AB और दूसरी साइड कौन सी है, मेजर AC है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट दी वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ आसानी से पुट कर सकते हो आप। तो BC तो मुझे फाइंड करना है, BC स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होगा 5 इसका स्क्वायर, क्योंकि AB किसके बराबर है 5 के, और प्लस यहाँ पर जो AC है वो किसके इक्वल है 4 के, और इसका स्क्वायर माइनस मेजर साइड AB। अब AB की वैल्यू कितनी थी 5, ठीक है, और दूसरी AC की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, BC स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 20, तो कितना जाएगा ये आपके पास 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 21 आ जाएगा। BC स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब देखें BC फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट लें, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा BC इज़ इक्वल टू अंडर रूट 21 आएगा ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करके देखता हूँ और बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 4 को लिख के आपको बताता हूँ क्या है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि इसको दोबारा से किया जा सके, आपको समझाना ईजीली है किस तरह हुआ है। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लैपटॉप है वो एक दफ़ा बंद हो गया था, इस वजह से मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रही है वीडियो। क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो गया, यहाँ तक सॉल्व हुआ था, तो यहाँ से दोबारा रीस्टार्ट हो गया, कंप्यूटर ऑन हो रहा है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को। इन ट्राइंगल ABC कैलकुलेट मेजर साइड AC। अब इसने कहा है कि हमारे पास साइड AC फाइंड करें व्हेन मेजर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। कुछ साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया गया B, वो किसके इक्वल है 45 डिग्री। हमने जब भी देखा है कि एंगल जहाँ पर भी होना उसको मैं पॉइंट बना के लिखूँगा और उसके सामने वाला साइड का स्क्वायर लेना है। तो अब ट्राइंगल क्या है कि मैंने AB और C, B के ऊपर एंगल बनाया है, वो कितना है 45 डिग्री, और इसके सामने वाली क्या है AC है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हिसाब से जो आपके पास प्रोजेक्शन थ्योरम है वो क्या बनेगा, इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है AC, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB। अब देखें साइड दूसरी कौन सी, एक AB है और एक कौन सी है BC है, इसका स्क्वायर -2। अब देखें ये जो प्रोजेक्शन ड्रा हुआ था ना, इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। मेजर साइड BC, मुकम्मल तौर पर साइड BC है, मल्टीप्लाई विद, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, वो कौन सा है BD, और ये है बस। अब यहाँ पर क्या है कि दोबारा फिर BD को हम चेंज करेंगे किसके अंदर, AB के अंदर। इस BD को चेंज करेंगे इस AB के अंदर, तो क्या लगाएंगे कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस है मेरे पास। तो कॉज एंगल कितना है 45 डिग्री है, कॉज 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस के आपके पास मेजर साइड BD ओवर मेजर साइड AB। क्योंकि BD को चेंज करना है हमने AB के अंदर, तो ये इस तरह बेस ओवर हाइपोटेनस लगा के कॉज का एंगल लगाएंगे, और कॉज 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू मेजर साइड BD ओवर मेजर साइड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद मेजर साइड AB इज इक्वल टू मेजर साइड BD।
पुट इन वन, जो प्रोजेक्शन थ्योरम है उसके अंदर पुट करेंगे, पुट इन प्रोजेक्शन थ्योरम, प्रोजेक्शन थ्योरम। ठीक है, अब प्रोजेक्शन थ्योरम क्या था वो आप लोगों ने देख लेना क्या है कि ए सी स्केयर इज़ इक्वल टू बी सी स्केयर प्लस ए बी इसका स्केयर माइनस 2 मयर साइड बी सी, एंड बी डी की जगह पे क्या चेंज करेंगे हम, इसको लिखेंगे मयर 1/√2 मयर साइड ए बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर अकेला 2 है ना, इसको मैं चेंज इस तरह कर सकता हूँ, √2 और √2। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई है, तो इसको जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं ना उनको अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एंड √2 मयर साइड बी सी और 1/√2 मयर साइड ए बी। ये √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे देखें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस √2 मयर साइड बी सी मल्टीप्लाई विद मयर साइड ए बी। तो यहाँ पर तो हमारा क्या है कि प्रोजेक्शन थ्योरम को कंप्लीट किया हमने, ए बी को चेंज किया बी डी, मतलब बी डी को हमने ए बी के अंदर चेंज इस तरह किया है। और मज़ीद आगे क्या है कि हमने ए सी फाइंड करना है, तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब बी सी की वैल्यू क्या है आपको याद होनी चाहिए, ऊपर बी सी की वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर 4/√2 है, 4/√2 इसका स्क्वायर प्लस, और साइड ए बी की वैल्यू कितनी है 5 इसका स्क्वायर माइनस √2 और बी सी की वैल्यू 4/√2 मल्टीप्लाई विद मयर साइड ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है 5 है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4/√2। अब देखें 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 2 अंडर रूट है, इसका तो स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 इंटू 2 प्लस 25 माइनस, तो देखें ये जो स्क्वायर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जो स्क्वायर रूट के अलावा है ना वो कौन सा 4 और 5, वो कितना हो जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 एंड √2 मल्टीप्लाई विद √2। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 25 माइनस 20 इंटू, अब देखें यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, अकेला 2 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 25 माइनस 40, तो इसको इन दोनों को सम करें तो कितना आएगा आपके पास 57 माइनस 40 ए सी स्क्वायर, तो 57 में से 40 माइनस करें कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 17 ए सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि ए सी अकेला फाइंड करना है ना, तो इस वजह से क्या है कि इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, √17 ए सी इज़ इक्वल टू √17। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व हो गया है। बच्चे ये ना आप लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी ना
आपने ग्रुप के अंदर वो शेयर कर देनी है। और जब हमारा क्वेश्चन और आंसर का सेशन होगा ना, उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको उनकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी वीडियो चैनल के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हमारा ना ये